नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं दूसरी पिक अ कार्ड वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहली बनाई थी बहुत जेनरिक थी, तो मुझे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए कि मैरिज को लेकर बनाओ, एग्जाम्स को लेकर बनाओ या अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्वेश्चंस। तो आज जो मैं पिक अ कार्ड वीडियो बना रही हूँ उसमें विश फुलफिलमेंट को लेकर बना रही हूँ। आपकी कोई भी विश हो सकती है। आपकी रिलेशनशिप इस एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ होगी कि नहीं होगी, आपकी रिलेशनशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, आपका कोई एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, सुशांत को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एनीथिंग आउट ऑफ द ब्लू, कोई भी विश जो है आपकी, उसको लेकर आप ये वीडियो जो है उसको देख सकते हो। मैं एक 1 ईयर का टाइमलाइन लेके बना रही हूँ, तो जब भी आप ये वीडियो देखो उसके 1 ईयर के अंदर अंदर ये विश जो है इसके फुलफिल होने के क्या चांसेस हैं, ब्लॉकेजेस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है और टाइमलाइन क्या है कि कितने वक्त में ये विश फुलफिल होगी। तो ये इस चीज़ को लेकर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। और जब आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई विश फुलफिल होगी या नहीं होगी, और जब उसमें पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि हाँ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है या कम्प्लीटली होगी, तो उसमें साथ में गाइडेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्लॉकेजेस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्लॉकेजेस को नहीं समझते हो, अगर आप गाइडेंस को नहीं फॉलो करते हो, तो टाइमलाइंस काम नहीं करती हैं। तो आपने जब ये देखना है तो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या आपको टाइम गाइडलाइंस फॉलो करनी है और गाइडेंस क्या है कार्ड्स की, और उसके बाद फिर आप टाइमलाइंस के हिसाब से चल सकते हो। तो 3 पाइल्स हैं, ब्लैक पाइल, ऑरेंज पाइल और ब्लू पाइल। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे टाइमलाइंस डाल दूँगी। मुझे अभी तक वो क्रिएट करना नहीं आता है, तो आई डोंट नो कि मैं वो टाइम स्टैम्प्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी मुझे नहीं आता है। टेक्निकली थोड़ी सी चैलेंज हूँ, सीख लूँगी, लेकिन तब तक के लिए मैं टाइमलाइन डाल दूँगी, आप स्क्रॉल करके उस टाइमलाइन पे जा सकते हो। तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो 3 है। शुरू करते हैं। शुरू हम करते हैं ब्लैक पाइल से। और मैंने फिर बोला आप एक बार 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, आंख बंद करके बैठ सकते हैं, अपनी विश के बारे में सोचिए, क्या विश है आपकी, क्या आप जानना, किस चीज़ का आंसर आप जानना चाहते हैं, किस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं, वो क्या है सवाल, उसके बारे में सोचिए, आंख बंद करें और फिर अपने लिए एक पाइल चूज़ करें। ब्लैक है, ऑरेंज है या ब्लू है, मुझे खुद भी नहीं पता इन पाइल्स में क्या कार्ड्स हैं, मैंने सिर्फ कार्ड्स शफल किए, जो निकले मैंने पाइल्स में डाल दिए। तो आंखें बंद कीजिए और अपनी विश जो है उसको मांगिए या अपने क्वेश्चंस को रखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं ब्लैक पाइल से। ब्लैक पाइल में सबसे पहले जो कार्ड है वो है कि आपकी विश फुलफिलमेंट के क्या चांसेस हैं, आपकी विश फुलफिल होगी कि नहीं होगी। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो भी आपकी विश है, काफ़ी वक्त से आप उस चीज़ पे बैठे हो, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, काफ़ी सारे अटेम्प्ट आपने उस चीज़ पे डाले हैं, काफ़ी सारे एफर्ट्स आपने उस चीज़ पे डाले हैं, और आपको ऐसा लग रहा है अब कि वो सारे एफर्ट जो है, सारे अटेम्प्ट जो हैं वो वेस्ट है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो या बर्न आउट फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि उन एफर्ट्स का रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिला है और शायद मिलेगा भी नहीं। तो आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हो उस विश के साथ। अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 कटोरे जो है ना, वो 4 कप्स जो है वो इसमें जा रहे हैं। तो ये एक तरह से वर्लपूल की तरह है, वर्लपूल की तरह, और इसमें ये 4 कप्स जो हैं वो जा रहे हैं। और ये सैड बैठी है लड़की, क्योंकि उसके जो भी उसने एफर्ट्स डाले थे वो वेस्ट हो रहे हैं एक तरह से। पर उसका आप ध्यान भी नहीं है कि यहाँ पे एक पीछे उसके कप है हाथ के पास बिल्कुल, जो बिल्कुल भरा हुआ है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी विश है, आपका जो भी क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि हाँ पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी है इस विश फुलफिलमेंट की, ये डिपेंड करता है कि आप आपके आसपास जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। हो सकता है कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट आप चाहते, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे कुछ भी है, अराउंड द कॉर्नर कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, अराउंड द कॉर्नर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अराउंड द कॉर्नर कोई दूसरी न्यूज़ हो सकती है। तो कुछ है जो बिल्कुल आपके पास में है, बिल्कुल आपके सामने, मतलब एज इन आपकी नज़रें जो हैं वो उन चीज़ों पे हैं जो वेस्ट हो गई हैं, तो आपका ध्यान वहीं पे है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है। और बिल्कुल आपके हाथ के पास, मतलब बिल्कुल आपके क्लोज एक अपॉर्चुनिटी बैठी है या एक
चीज़, एक ऑप्शन, एक पर्सन, एक जो भी जिसके भी बारे में आपका क्वेश्चन है वो है, और वहाँ से आपकी विश जो है वो फुलफिल हो सकती है। चाहिए क्या कि अगर आप इसको नोटिस करें, क्योंकि अगर आप इसको नोटिस नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सैडनेस में रहेंगे। तो आपको सैडनेस में नहीं रहना है, इसको नोटिस करना है। अब ये जो विश फुलफिलमेंट है, इसके होने में ब्लॉकेज क्या है? तो आपका कार्ड बोलता है स्किज़ोफ्रेनिया। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बेसिकली ये पर्सन है, ये 2 वॉल्स के बीच में लटका हुआ है। अगर आप देखो तो 2 वॉल्स हैं, उनके बीच में वो लटका हुआ है, क्योंकि वो एक भी जगह एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये कार्ड होता है जब आप इमोशनली पुल डाउन फील कर रहे हैं, आप 2 लोगों या 2 सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक साइड नहीं होना चाहते हैं, आप इसको भी नहीं छोड़ना चाहते, उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, आप अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप पे भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, जब हम अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं अपने कान में, जब हमें चीज़ें अलग तरह से, एक चीज़ करना चाहते हैं, डुअल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, एक चीज़ करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ भी करना चाहते हैं, यहाँ पे भी जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी जाना चाहते हैं। तो अगर इस इंसान को एक्चुअल में इस सिचुएशन से जहाँ वो स्टक है कम्प्लीटली, इससे निकलना है, तो उसको हेल्प लेनी होगी और एक साइड पे जाना होगा। दोनों पार्ट्स को बैलेंस करना और दोनों को इकट्ठे मैनेज करना जो है वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा, तो एक साइड जाना पड़ेगा। हेल्प, एक तरह से यहाँ 2 पक्षी हैं तो हेल्प अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि हेल्प अवेलेबल नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली वही बात है कि जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है उसमें ब्लॉकेज ये है कि आप इमोशनली ब्लाइंड फोल्डेड हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं रहे हो, आपने अपने आप को उसी जगह पे स्टक कर लिया है, आप वहाँ से निकल नहीं रहे हो, इसलिए आपको वो विश जो है वो बहुत दूर दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि वो फुलफिल कैसे हो सकती है। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है सरेंडर योर ईगो। कार्ड बोलता है कि अपना हार्ट जो है या ईगो जो है या जो भी चीज़ अपने अपने माइंड पे बहुत स्ट्रांग रखी है उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए। ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंकफुल रहिए जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस रही, और उस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़िए। तो अगर चाहिए कोई पर्सन है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है क्योंकि आप अपना पॉइंट भी रखना चाहते हो लेकिन आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हो, या रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ईगो बीच में रोल प्ले कर रही है। दूसरा, अगर ये कोई करियर अपॉर्चुनिटी है तो भी ये हो सकता है कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है लेकिन आपने क्योंकि दूसरों को प्रॉमिस कर रखा है या किसी को बोल रखा है या कुछ वो अपने आप कर रखा है कि मैंने यही करना है, तो आप उस सिचुएशन में इतने ज़्यादा वो हो गए हो कि आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, कि वो हो भी नहीं रहा है फिर भी आप उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हो। तो इसलिए ईगो जो है उसको छोड़ दीजिए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। जितने ज़्यादा आप थैंकफुल होंगे, जितने ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, और वो कहीं ना कहीं बहुत मैच करता है कि ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है विश फुलफिलमेंट की। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा और अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी ईगो को छोड़ेंगे, इमोशंस को बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली ये विश जो है आपकी ये फुलफिल हो सकती है। दिस इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मतलब समझ लीजिए कि आपकी आंखों के सामने आने वाली है लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे। अगर मैं, क्योंकि मैंने सुशांत का भी नाम लिया था ना उसके जस्टिस के लेकर, अगर आपने ये कार्ड उसको लेकर चूज़ किया तो आप बोलेंगे ये कैसे फिट बैठता है। ये फिट बैठता है क्योंकि हम लोगों की ईगो कई बार आ जाती है ना रास्ते में, जहाँ हमें लगता है कि इतने टाइम में होना चाहिए, इस वक्त होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो कई बार कोई चीज़ होती है वो हो रही होती है लेकिन क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है ना, तो हमें लगता है ये हो ही नहीं रही है, या हमें लगता है कि ये सही तरीके से नहीं हो रही है, या हमें लगता है ये कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसीलिए कार्ड्स बोलते हैं कि अगर आपकी कोई भी विश है तो वो फुलफिल होने के चांसेस हैं, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को देखें, अगर आप सैडनेस से निकले, अगर अपने इमोशंस को बैलेंस करें और बैलेंस करके अपने इमोशंस को आप आगे बढ़े, तो डेफिनेटली ये विश जो है ये फुलफिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। टाइम लाइन क्या है? टाइम लाइन है 22। तो मैं इसको, क्योंकि मैंने 1 साल के अंदर का टाइमलाइन जो है लिया है कि 1 साल के अंदर अंदर कितने वक्त में ये विश फुलफिल हो सकती है, तो मुझे लगता है कि 4 मंथ 22 days to 4 months इज़ द टाइम लाइन जिसके अंडर ये विश जो है ये फुलफिल हो सकती है। रादर अगर आप अपॉर्चुनिटी देखने लगें तो 4 दिन में भी, तो क्योंकि 2 to 4 होता है, तो 4, 22, ये मैं 2 डेट्स आपको बता रही हूँ कि 2 दिन बता रही हूँ। जैसे 4 दिन के अंदर हो सकता है, 22 days के अंदर हो सकता है,
4 तारीख को हो सकता है, 22 तारीख को हो सकता है, या 4 महीने के अंदर हो सकता है। तो ये टाइमलाइन है जब आपकी विश फुलफिल हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने यहाँ पे भी अगर आप देखें यिन एंड का कार्ड आया है एनर्जी बैलेंस का, कि आपकी एनर्जीज कितनी बैलेंस्ड हैं, आपके इमोशंस कितने बैलेंस्ड हैं। अगर आपके इमोशंस बैलेंस्ड हैं, एनर्जी बैलेंस्ड है, आप उन चीज़ों को देखते हो, अपने ईगो को छोड़ देते हो, तो बिल्कुल ये विश आपकी फुलफिल हो सकती है। तो आपको इमोशंस को बैलेंस करना है और एनर्जी को बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी अगर आप देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी साइट चेंज करें, अपनी नज़र चेंज करें, और हो सकता है कि कुछ बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर हो। अब बात करते हैं दूसरी पाइल की। दूसरी पाइल है ऑरेंज पाइल। अभी ऑरेंज पाइल जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड जो आया है विश फुलफिलमेंट का आपकी, वो कार्ड आया है लवर्स का। लवर्स का कार्ड डेफिनेटली एक तो लिटरल लव का कार्ड होता है या सोलमेट्स का कार्ड होता है, लेकिन उसके साथ में लवर्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का भी होता है। लवर्स का कार्ड जिस चीज़ को आप बहुत इच्छा से चाह रहे हो, बहुत चाह रहे हो कि बस ये हो जाए, तो वो होगा। तो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट है इस कार्ड में, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस भी चीज़ को लेकर आपका पैशन है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर बेसिकली हाँ है कि विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन वो कैसे होगी, गाइडेंस क्या है, वो ज़रूर आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस विश फुलफिलमेंट में ब्लॉकेज क्या है। इस विश फुलफिलमेंट में ब्लॉकेज है बर्डन। अब बर्डन किस लिए, अगर आप वो देखें तो नीचे एक आदमी है, उसके सर पे एक जोकर है जो उसको रास्ता दिखा रहा है, उसके सर पे एक मुर्गा है। अब इस आदमी ने शायद इस इंसान को, इस जोकर को अपने कंधे पे बिठाया है क्योंकि मुर्गा इसको चाहिए, या इसका अल्टीमेट एम कहीं पहुंचने का है, और उस चक्कर में उसने इसको बिठा तो लिया है, लेकिन अब ये इसके ऊपर बर्डन बन गया है, अब इसके ऊपर स्ट्रेस बन गया है। तो आपके विश फुलफिलमेंट में सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो है वो ये है कि जिन चीज़ों को लेकर आप चल रहे हो, जिन लोगों को लेकर आप साथ में चल रहे हो, या जिन इमोशंस को लेकर आप साथ में चल रहे हो, या जिस भी लालच को लेकर, अगर आपके मन में कोई भी लालच है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको एज अ रिजल्ट चाहिए, उसको लेकर अगर आप चल रहे हो, तो वो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एक बर्डन की तरह आ रहा है, और इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो विश फुलफिलमेंट 100% है। ब्लॉकेज है कि आपको बर्डन नहीं लेना है, आपको उसको ज़बरदस्ती पुश नहीं करना है, और अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा नहीं करना है, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए कुछ नहीं करना है, और किसी तरह के भी लालच में या टाइमलाइन में या अपने आप को बिल्कुल सप्रेस कर लेना या उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, वो नहीं करना है। अगर आप अपने आप को सप्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ उस चीज़ के बारे में 24 घंटे नहीं सोचते रहेंगे, और उसको पहुँचने के लिए हर एक रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है। गाइडेंस क्या है आपकी? गाइडेंस है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। वेरी ब्यूटीफुल। ये कार्ड बोलता है कि हम सब में मैजिक होता है, और हमें अपने मैजिक पे भरोसा रखना होता है। हमें याद रखना होता है कि लाइफ में कोई चीज़ें अच्छी हो रही हैं या कोई चीज़ें बुरी हो रही हैं, हम सब यूनिक हैं, और हमारी वैल्यू ही है जब हम अपनी वैल्यू खुद समझते हैं। इसीलिए इस विश फुलफिलमेंट में आपको दूसरों को एज अ बर्डन लेने की, दूसरों का सहारा लेने की, किसी और चीज़ की किसी और को सहारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मैजिक में बिलीव कीजिए, खुद में बिलीव कीजिए, खुद की कैपेबिलिटीज़ में बिलीव कीजिए, और बिल्कुल 100% आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी। लास्ट कार्ड है टाइमलाइन का। टाइमलाइन का कार्ड आया है 52 नंबर, और 52 नंबर होता है 7 नंबर का कार्ड। तो 7 डेज, 7th द डे, नंबर 7 लाइक द डेट, तो 7th डे या 7 डेज या 7 मंथ्स, ये मैं आपको टाइमलाइन दे रही हूँ आपकी विश फुलफिलमेंट होने के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 इज़ अ मैजिकल नंबर फॉर यू, और हो सकता है कि ये विश जो है, जो भी आपकी ये विश है, ये 7 डेज टू 7 वीक के अंदर ही पूरी हो जाए। एक और चीज़ जो मैं इस कार्ड को देखकर बोल सकती हूँ, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपकी विश जो है वो दो पोर्शंस में पूरी हो। तो पहले 5 डेज़ के अंदर, अब जब आप देख रहे हैं तब से पहले 5 डेज़ के अंदर आपको इसका एक स्टेप जो है वो मिल जाए, और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उसका दूसरा स्टेप आपको मिले। तो उस तरह से उसमें ये विश फुलफिल हो सकती है। बट डेफिनेटली अपने इमोशंस बैलेंस रखिए, क्योंकि मून जो है वो इमोशंस का होता है, इल्यूजन्स का होता है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, इल्यूजन्स में बिल्कुल मत आइए। और मुझे, क्योंकि ये मून कार्ड जिस तरह से भी ये प्रेजेंटेड है, यहाँ पे पीछे सन जो है वो निकल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी विश जो है वो लूनर या सोलर एक्लिप्स के आसपास पूरी हो जाए। तो ये विश फुलफिलमेंट बिल्कुल है, 100% आपकी विश फुलफिलमेंट है इस कार्ड में। बस बर्डन नहीं लेना है आपने, ये ज़रूर ध्यान रखिए, आपको किसी को भी अननेसेसरी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है।
तीसरा ब्लू पाइल। ब्लू पाइल में सबसे पहला आपका कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो विश फुलफिलमेंट में ऐसा है कि विश फुलफिलमेंट तो है इस कार्ड में, लेकिन आप अलग जोन में हो, मतलब आप कंप्लीटली जोन्ड आउट हो। मतलब वो विश जो है वो बिल्कुल आपके हाथ में है। अगर आप देखेंगे आपका इसका हाथ जो है इस कटोरे के साथ यहाँ पे टच हो रहा है, राइट, लेकिन ये देख ही नहीं रही है इस तरफ। यहाँ पे 3 पड़े हुए हैं, उसने ऑलरेडी बाकी सब ट्राई किया है, कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, वो वर्कआउट नहीं करी हैं। अब वो बिल्कुल गिव अप करके बैठ गई है कि शायद कुछ वर्कआउट नहीं करेगा, डिवाइन कुछ करे, भगवान कुछ करे और कोई सोल्यूशन दे। तो वो भगवान खुद नहीं आ सकते ना सोल्यूशन देने के लिए। अगर हम बोलें कि भगवान आए और भगवान ही मुझे सोल्यूशन दे, इंसान से मुझे नहीं चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। कोई इंसान है यहाँ पे जो एक इन्फॉर्मेशन लेके या एक ऑफर लेके या एक अपॉर्चुनिटी लेके या एक लव प्यार लेके खड़ा है और वो आपको अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। आप उसके साथ इन टच भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस इंसान के साथ इन टच नहीं है या आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। आपको पता है, आपको आपके नॉलेज में है वो चीज़। जैसे पहले वाले में आपके नॉलेज में ही नहीं है, मतलब वो आसपास कहीं है लेकिन आपका बिल्कुल उसकी तरफ कोई वो नहीं है, टच नहीं कर रहे हो आप उसको। इसमें टच है, आपके नॉलेज में हो सकता है कोई मेल जो आपके मेल बॉक्स में पड़ी हो, कोई मैसेज जो आपके मैसेज इनबॉक्स में पड़ा हो, तो बहुत क्लोज है ये चीज़। और कोई आपके पास आ रहा है, वो कटोरा, वो ऑप्शन, वो एक तरह से वो कप लेके, वो फिल्ड कप लेके, वो कुछ डिवाइन चीज़ लेके आप उसको छू भी रहे हो लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो। तो हो सकता है क्योंकि फ्रेंडशिप हो जो कन्वर्ट हो सकती हो लेकिन आप उसके पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई पर्सन हो जो आपको बहुत लाइक करता हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आपके किसी फ्रेंड से या कोवर्कर से या पुराने कलीग से मिल रही हो, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्योंकि आप उस पर सोचना ही नहीं चाहते हो। तो सोचिए क्या है। और अगर अगेन फिर अगर ये सुशांत के जस्टिस के बारे में है तो भी चीज़ें हो रही हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको वो न्यूज़ भी आ रही हैं, आपको वो चीज़ें पता भी लग रही हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मोड से बाहर निकलिए, सैडनेस के मोड से बाहर निकलिए। ब्लॉकेज क्या है इस चीज़ में? ब्लॉकेज है अलोननेस। सी अगेन वो बहुत क्लियरली ये कार्ड्स देखो कितने अच्छे से मैच कर। मैंने बोला है कि मुझे कार्ड्स नहीं पता है, मैंने खुद भी अपना पाइल चूज़ किया था जब मैं साथ में करने लगी थी क्योंकि मुझे कार्ड्स नहीं पता है। तो ब्लॉकेज यही है, अलोननेस। आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो, आप बहुत सैडनेस में हो, आप बहुत लोनली हो, आपको लग रहा है कि दुनिया में कुछ हो नहीं रहा है मेरे लिए, या फिर आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो, दूसरों को गाइड करने की कोशिश करते हो, वो गाइडेंस खुद नहीं अपने आप में ला रहे हो, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल अकेला बंद करके बैठे हो। ज़रूरी नहीं है कोविड है बाहर जाके इन पर्सन कनेक्ट करने की, लेकिन इमोशनली या ऑनलाइन या फ़ोन के ज़रिए या जो भी बाकी सारे ज़रिए हैं ना कनेक्ट करने, तो कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो अपने शेल में चले जाएंगे, अपने केव में चले जाएंगे तो नहीं होगा। अलोननेस का एक मतलब ये भी है कि ब्लॉकेज ये भी है कि आप अपने अंदर की रोशनी को नहीं देख रहे हो। तो आपको अपने अंदर की रोशनी देखनी है। आपका ध्यान जो है वो नेगेटिविटी की तरफ या रात की तरफ या सैडनेस की तरफ या डार्कनेस की तरफ ज़्यादा है। आपको रोशनी देखनी है और वहाँ से आपको डेफिनेटली ये विश फुलफिलमेंट की पॉसिबिलिटी जो है वो मिल जाएगी क्योंकि पॉसिबल है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है सरेंडर डिफेंसिवनेस। डिफेंसिव होना जो है वो वीकनेस होती है। और जब हम अगर किसी के साथ हमें ज़्यादा पावरफुल वे में काम करना है तो हमें दूसरों की बात सुननी भी चाहिए और उसके बाद बिना डिफेंसिव हुए, बिना किसी तरह का डिफेंस तैयार किए हुए अपनी एडवाइस जो है वो देनी चाहिए। तो ये कार्ड्स दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अगेन आपकी गाइडेंस के साथ रिलेट करते हैं कि आप पुरानी चीज़ें, पुराने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम डिफेंसिव कब होते हैं? जब हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम एक तरह से डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने चारों तरफ एक शेल क्रिएट कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं और फिर हमें हर एक इंसान उस तरह का ही लगता है तो हम किसी को भी वो एरिया क्रॉस नहीं करने देते हैं, अपने पास नहीं आने देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी एक माइंडसेट बैठ जाता है, बॉसेस को लेकर भी एक माइंडसेट बैठ जाता है। डिफेंसिव मत होइए, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए, पॉजिटिवली लीजिए क्योंकि डेफिनेटली जैसे ही आप डिफेंसिवनेस छोड़ देंगे वैसे ही आपको दिखाई भी दे जाएगा, आप बेटर एडवाइस भी दे पाएंगे और आप बेटर तरीके से सिचुएशंस को देख भी पाएंगे। अगेन अगर सुशांत के केस में वो करूं तो अगेन सेम ही चीज़ है कि ऐसा है कि चीज़ें हो रही हैं लेकिन आप डिफेंड कर रहे हो कि ये तो कुछ नहीं है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अरे इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो डिफेंसिवनेस जो है उसको छोड़ दीजिए।
टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन आपके लिए है 43, 4, 5 अगेन 7 नंबर आपके लिए भी 7 टाइमलाइन है, और इसमें अ मैन होल्डिंग अ कॉइन है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो आने वाला है अनडाउटेबली। और मतलब समझ लीजिए वही एग्जैक्टली वही है कि कोई पर्सन जो है ना वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो, चाहे इमोशन हो, चाहे न्यूज़ हो, वो लेकर बैठा हुआ है, लेकिन आप उसको आने नहीं दे रहे हो, आप उसको सुनना भी नहीं चाहते हो, तो उसको सुनो, उस पर ध्यान दो। और 43 नंबर है तो 7 नंबर में बोलूँगी तो 7 डेज, 7 तारीख या 7 मंथ्स, ये आपका टाइमलाइन है जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है विश फुलफिलमेंट का। और इस टाइमलाइन में आपकी विशफुल 43 डेज़ भी हो सकते हैं, तो 43 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना बनता है। ये टाइमलाइन है आपके विश फुलफिलमेंट का, और मुझे लगता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो बहुत क्लोज है, रादर ऑलरेडी इट इज़ ऑलमोस्ट देयर। आपको देखना ज़रूरी है, अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको डेफिनेटली वो क्लियरली दिखाई देगी, और जब आपको क्लियरली दिखाई देगी तो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट होगी भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे। अगेन मैं बोलूँगी कि मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि वीडियोज़ काम कर रही हैं, आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, पाइल्स की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग मैंने कभी नहीं की है, पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। और अगर वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में सारे आंसर्स कवर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है या एक स्पेसिफिक तरीके की आपको पिका कार्ड करनी है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी मैं पिका कार्ड, और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल जो टैरो लर्निंग की सीरीज़ है उसमें बनाऊँगी। बट आज मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगी मैं बैठने के लिए, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटी वीडियो बना दी जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, अपने आप में आंसर्स नहीं मिलते हैं, इससे उनको आंसर मिल सकता है। यूज़फुल लगे तो शेयर कीजिए सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।